गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट किया है और उस चैप्टर में हम कुछ टॉपिक कर चुके हैं। हमने लास्ट टाइम मेटल अल्काइल के बीच में बॉन्डिंग के बारे में स्टडी किया था और उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं कि जो हमारे पास मेटल अल्काइल जो मेटल अल्काइल्स मीन्स जो ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में हमारे पास मेटल अल्काइल कॉम्प्लेक्स है उनकी स्टेबिलिटी को हम कैसे इन्हेंस कर सकते हैं और क्या क्या फैक्टर उसकी स्टेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। सो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। सो आज जो हमारा टॉपिक है वो है मेटल कार्बन मल्टीपल बॉन्डिंग कि जो मेटल और कार्बन है उसके बीच में सिंगल बॉन्ड। मेटल अल्काइल की जब हमने बात की थी वहाँ पे हमने बात की थी ओनली सिग्मा बॉन्डिंग कि जो मेटल और जो अल्काइल ग्रुप एक दूसरे के साथ अटैच्ड है वो सिग्मा बॉन्डिंग के थ्रू एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। बस जो आज हमारा टॉपिक है हम उसमें डिस्कस करेंगे कि मेटल कार्बन मल्टीपल बॉन्डिंग। मेटल कार्बन मल्टीपल बॉन्डिंग जनरली हमारे पास जो हमने ऑब्जर्व की गई है हमारे पास जो कार्बिन और जो कार्बाइन कॉम्प्लेक्सेस है मीन्स जो हमारा आज का टॉपिक वो क्या है मेटल कार्बन मल्टीपल बॉन्डिंग। टॉपिक है हमारा मेटल कार्बन मल्टीपल बॉन्डिंग जो हमारी एक डिफरेंट क्लास है। इसमें क्या जनरली हमारे पास जो कार्बिन में हमारे पास जैसे क्या है Cr2 या हमारे पास यहाँ पे क्या हो सकता है जो ये मैं डबल बॉन्ड जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसी मेटल के साथ यहाँ पे बॉन्डेड है मैं उसको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो सकता है एक R हो सकता है एक OMe हो सकता है डबल बॉन्ड C यहाँ पे NH2 और X में आपका क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी आइटम हो सकते हैं। मीन्स हमारे पास जो कार्बिन है वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। ऑल ऑफ दीज आर कार्बिन एंड कार्बाइन में हमारे पास क्या है ट्रिपल बॉन्ड Cr। अब जो R ग्रुप है यहाँ पे वो भी डिफरेंट हो सकता है। R ग्रुप आपका यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में वो भी आपका क्लोरीन हो सकता है ब्रोमीन हो सकता है। मीन्स इस कार्बन के साथ जो R ग्रुप है यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है वो आपका यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ओके सो यहाँ पे आपका OMe मिथोक्सी या इथोक्सी ग्रुप हो गया या एसिडिक ग्रुप हो गया या इथाइल मिथाइल एंड प्रोपाइल ब्यूटाइल वो डिफरेंट टाइप के ग्रुप आपके पास यहाँ पे हो सकते हैं। जनरली जो हमारे पास इस तरह के लिगेंड है मेटल के साथ या तो डबल बॉन्ड बनाते हैं या तो क्या बनाते हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। जनरली डबल बॉन्ड तब बनेगा जब कार्बिन एज ए लिगेंड होगा और ट्रिपल बॉन्ड कब बनेगा जब वहाँ पे कार्बाइन होगा। और जो हमारे पास फर्स्ट कार्बिन जो कॉम्प्लेक्स था वो सिंथेसाइज किया था ईओ फिशर ने सिंथेसाइज किया था। एक नोबेल लॉरेट थे इन 1964 ईओ फिशर ने 1964 में जो फर्स्ट कार्बिन कॉम्प्लेक्सेस है उसने सिंथेसाइज किया था। और जो हमारे पास फर्स्ट कार्बिन कॉम्प्लेक्स क्या है CO5W कार्बोनिल के साथ क्या यहाँ पे टंगस्टन मेटल है और जो टंगस्टन मेटल के साथ जो यहाँ पे जो कार्बिन लिगेंड है वो है। मीन्स आप इसको डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर लो। यहाँ पे आप दो अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं। मीन्स एक अल्काइल ग्रुप है और एक वहाँ पे मिथोक्सी है OMe। ओके तो जो हमारे पास यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है जो फर्स्ट कार्बिन कॉम्प्लेक्सेस वो ये था। इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्सेस अवेलेबल है जिसमें हमारे पास जो कार्बिन है वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है। कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे डिफरेंट हो सकते हैं और जो टंगस्टन मेटल है यहाँ पे वो भी हमारे पास डिफरेंट टाइप की मेटल यहाँ पे अवेलेबल हो सकती है। अगर हम इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें जो इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो इस ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है। जनरली इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। मीन्स यहाँ पे मेटल को W ना लिख के मैं यहाँ पे खाली यह तो टंगस्टन मेटल है लेकिन अगर मेरे पास कोई इस तरह का कंपाउंड है जहाँ पे मैं मेटल लिख रहा हूँ ओनली OMe। सो यहाँ पे जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स है वो किस तरह से है CO ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है CO एक CO यहाँ पे और यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड CXR। ये मैंने एक जनरल कॉम्प्लेक्स बनाया है। मीन्स ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है इस तरह से इस तरह से कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे। अब यहाँ पे मेटल के साथ क्या है मेटल डबल बॉन्ड Cr। लेकिन जो यहाँ पे जब हमने इस कॉम्प्लेक्स को ऑब्जर्व किया गया कि जो मेटल कार्बन बॉन्ड है यहाँ पे जो मेटल कार्बन बॉन्ड है यहाँ पे दिस वन जहाँ पे मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड है ना तो वो कंप्लीटली डबल बॉन्ड है ना वो कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड है। मीन्स जो उसका जो बॉन्ड करेक्टर है वो डबल और सिंगल बॉन्ड के बीच में लाई करता है। हम उसको कंप्लीटली ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे ये
डबल बॉन्ड है, और ना ही हम कंप्लीटली उसको ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। मीन उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी है और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर भी है। जो इस मेटल और जो कार्बन के बीच में है वो एक लिमिटेड डबल बॉन्ड कैरेक्टर है उसके बीच में। यहाँ पे जो मेटल और कार्बन के बीच में अगर हम बात करें, मेटल और कार्बन नॉट कंप्लीटली सिंगल, नॉट कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड और नॉट कंप्लीटली डबल बॉन्ड। उसके बीच में लिमिटेड डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। मीन्स वहाँ पे जो उसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वो लिमिटेड है, वो कंप्लीटली ना तो सिंगल बॉन्ड है और ना ही वहाँ पे क्या है कंप्लीटली डबल बॉन्ड है। और जनरली जो ये बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है, जो यहाँ पे क्या हुई है, मेटल और कार्बन के बीच में जो ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे एक वीक पाई बॉन्ड की तरह है। और जनरली जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है यहाँ पे किसके बीच में हुई है, मेटल की ऑर्बिटल यूज हुई है और जो कार्बन की पाई ऑर्बिटल है। कार्बन की पाई ऑर्बिटल और जो मेटल की यहाँ पे DXY, DYZ, DZX कोई भी ऑर्बिटल हो सकती है जो मेटल के साथ वहाँ पे बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रही है। और अब अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूँ, जो मेरे पास यहाँ पे कार्बिन लिगेंड है, अगर मैं कार्बिन लिगेंड की बात करूँ, जो मेरे पास ये यहाँ पे लिगेंड है, ये लिगेंड किस तरह से हो सकता है, जो मेरे पास यहाँ पे लिगेंड है C मेटल के साथ है, X R मेटल पे कैसा चार्ज है, क्योंकि कार्बन मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा तो मेटल पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे कैसा है पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊँ यहाँ पे, X कोई भी हैलोजन है वो भी क्या कर सकते हैं, इसको स्टेबलाइज कर सकता है। एक ये स्ट्रक्चर हो सकता है, ओके। और एक सेकंड क्या हो सकता है, M डबल बॉन्ड C X R। मीन्स अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर से कार्बन के पास चले जाए तब भी क्या है कि मेटल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड देखो कहाँ कहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे भी ये इस तरह से डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि X से जो अनसेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के पास गए हैं तो कार्बन और हैलोजन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, फर्स्ट दिस वन सेकंड एंड दिस वन इज थर्ड। जो सेकंड और थर्ड स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा प्रीडोमिनेट करते हैं, मीन्स वो ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है इसके में। एक तो यहाँ पे क्या कि जो कार्बन और जो हैलोजन है उसके बीच में जो बॉन्ड रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ बॉन्ड रोटेशन, रिस्ट्रिक्शन ऑफ बॉन्ड रोटेशन। और जो मेटल और जो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है वो तो मैंने आपको पहले बताया कि वो वहाँ पे लिमिटेड डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ना वो कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड है और ना ही वहाँ पे कंप्लीटली डबल बॉन्ड है। ये थे हमारे पास मेटल कार्बिन कॉम्प्लेक्सेस, मीन्स जहाँ पे मेटल और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड के अलावा वहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की हम बात करते हैं। ये तो हमारे पास सिंगल बॉन्ड का एग्जाम्पल था। ट्रिपल बॉन्ड में हमारे पास क्या होता है, कार्बाइन होता है। कार्बाइन के भी हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्सेस अवेलेबल है जो रिपोर्टेड है, जिनके बेसिस पे हम बात करते हैं कि जो मेटल और कार्बन के बीच में है वहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड हो सकते हैं। मैंने टॉपिक हमारा क्या था, मेटल कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। मीन्स ये कोई जरूरी नहीं है कि मेटल और कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड ही एग्जिस्ट करेगा। और वो मैंने आपको बता दिया कि अगर मेटल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है तो वहाँ पे वो कंप्लीटली डबल बॉन्ड नहीं है, उसमें लिमिटेड डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ना उसको कंप्लीटली आप सिंगल बॉन्ड कह सकते, ना ही कहीं आपको वहाँ पे कंप्लीटली डबल बॉन्ड कह सकते। सो कार्बाइन के केस में हमारे पास एग्जांपल क्या है, मेटल कार्बाइन की अगर मैं बात करता हूँ, हमारे पास एग्जांपल है जैसे CO4 मेटल ट्रिपल बॉन्ड Cr और यहाँ पे क्या है X। ओके, मेटल क्या हो सकती है हमारे पास, क्रोमियम हो सकती है, मोलिब्डेनम, टंगस्टन। R जैसे मैंने पहले बताया, R आपका अल्काइल ग्रुप है, वो मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, फिनाइल हो सकता है। X आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये इस तरह से हमारे पास मेटल कार्बाइन कॉम्प्लेक्स होते हैं। और जो यहाँ पे मेटल और कार्बन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है और जिसका बॉन्ड एंगल होता है जल्दी वो 180 डिग्री होता है। और जो सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स रिपोर्टेड था वो 1973 में रिपोर्टेड था,
और जो मेटल कार्बाइन का जो एग्जाम्पल रिपोर्टेड था वो 1964 में था, और जो मेटल कार्बाइन का जो एग्जाम्पल है वो 1974 में रिपोर्टेड था। और जो इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, जब इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया तो उससे क्या क्लियर हुआ कि जो यहाँ पे हैलोजन एटम है वो इस कार्बाइन लिगेंड के अपोजिट डायरेक्शन में है, मीन्स वो इसके ट्रांस में है। ट्रांस में किस तरह से है, मेरे पास अगर यहाँ पे मेटल है, यहाँ पे क्या होगा X, और यहाँ पे क्या होगा मेरे पास CR, तो 4 लिगेंड वैसे ही। और जो मेटल और जो कार्बन के बीच में जो यहाँ पे बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। मीन्स जो मेटल और, क्योंकि वैसे भी आपको पता है कि जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें जो बॉन्ड एंगल रहता है वो 180 डिग्री होता है हमारे पास यहाँ पे। मीन्स जो मेटल कार्बन का जो बॉन्ड एंगल होगा कितना है वो 180 डिग्री, और जो बॉन्ड डिस्टेंस है जो मेटल कार्बन के बीच में वो 169 टू मेटल और जो कार्बन का बॉन्ड डिस्टेंस है, बॉन्ड लेंथ आप कह सकते हो, बॉन्ड लेंथ है 169 पिकोमीटर टू 190 पिकोमीटर। इससे भी क्लियर क्या होता है कि जो मेटल और जो कार्बन के बीच में बॉन्ड है वो कंप्लीटली ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। जो मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, बल्कि इन जो हमारे पास एक क्रोमियम का एग्जांपल था, क्रोमियम के एग्जांपल में क्या हमने ऑब्जर्व किया, अगर मैं क्रोमियम के एग्जांपल की बात करता हूँ जहाँ पे मेटल क्या क्रोमियम है, अगर हमारे पास कोई इस तरह का एग्जांपल है जहाँ पे मेटल क्या हमारे पास क्रोमियम है, जैसे मेरे पास ये कोई एग्जांपल है CO4 क्रोमियम और साथ में क्या है ट्रिपल बॉन्ड C के साथ है यहाँ पे CH3। ओके, इस केस में अगर आप ऑब्जर्व करते हो जो बॉन्ड की जो डिस्टेंस चेंज होता है कि मेटल कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है, वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे ग्रुप किस तरह का है, ग्रुप किस तरह का है। सपोज करें आप जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इस तरफ क्या करेगा, पुश करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ पुश होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन मेटल की तरफ पुश होंगे। तो यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड है वो उसका जो बॉन्ड करैक्टर है, जो उसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है, वो कंप्लीटली ट्रिपल बॉन्ड ना रह के यहाँ पे चेंज हो जाता है। और कोई भी ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो जो मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो फिर से चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पे जो डबल मेटल और कार्बन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो 169 पिकोमीटर टू 190 पिकोमीटर ऑब्जर्व की गई है। मीन्स वो एक सिंगल बॉन्ड लेंथ नहीं है। अगर कंप्लीटली एक ही बॉन्ड करैक्टर होता तो उसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता वहाँ पे वो 169 होता या 190 होता, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है मेटल और कार्बन के केस में वो कितनी है, उस तरह से उसका वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर होता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जैसे अगर यहाँ पे RCH3 है और मेटल क्या क्रोमियम है, इसी केस में अगर मैं बात करता हूँ मेटल तो क्रोमियम मेटल होगी मेरे पास और R क्या हो गया CH3 हो गया। उस केस में क्या ऑब्जर्व किया गया, बॉन्ड एंगल तो 180 डिग्री है, क्योंकि मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो समवट ट्रिपल बॉन्ड है, कंप्लीटली ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है बट समवट ट्रिपल बॉन्ड के अराउंड ही है। सो जो बॉन्ड डिस्टेंस ऑब्जर्व किया गया क्रोमियम और कार्बन का वो है 169 पिकोमीटर, जबकि कार्बन और अगर सिंगल बॉन्ड है कार्बन और क्लोरीन के बीच में, अगर सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे तब होनी चाहिए थी 220 पिकोमीटर, और डबल बॉन्ड के लिए होती है, डबल बॉन्ड के लिए होती है जो बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, डबल बॉन्ड के लिए होती है 190 पिकोमीटर, और बॉन्ड लेंथ कितनी है 169 पिकोमीटर। मीन्स ना तो कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड है ना कंप्लीटली डबल बॉन्ड है, मीन्स जो बॉन्ड ऑर्डर है वो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में लाई कर रहा है। ऐसे ही मैंने कार्बन के केस में आपको कहा था कि वहाँ पे ना कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड होता ना वहाँ पे कंप्लीटली क्या होता डबल बॉन्ड होता। सो जो हमारे पास जनरली एल्कीन एल्काइंस जो हमारे पास इस तरह के लिगेंड्स हैं, जो ऑर्गेनिक लिगेंड है वो क्या करते हैं मेटल और कार्बन के साथ वो जनरली मल्टीपल बॉन्डिंग करते हैं। मेटल और कार्बन के बीच में वहाँ पे क्या होती है मल्टीपल बॉन्डिंग होते हैं। जैसे हमने दो एग्जांपल देखे, एक हमने कार्बन का एग्जांपल देखा और एक हमने यहाँ पे कार्बाइन का एग्जांपल देखा कि कैसे अगर हम R ग्रुप को वेरी करते हैं यहाँ पे तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ है क्रोमियम कार्बन या क्रोमियम मीन्स मेटल और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कैसे चेंज हो जाती है। सो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि मेटल और कार्बन के केस में जो हमारे पास मल्टीपल बॉन्डिंग होती है वो कार्बन और कार्बाइन के केस में कैसे वेरी करती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।